हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन। ये सेशन है हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कह लें, ये क्लास 12th का नेशनल इनकम टॉपिक कह लें। इन माय प्रीवियस वीडियो नंबर 6 में हमने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला प्लस उसके सारे कंपोनेंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा या आप देख लेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड जैसे मैंने बताया अमॉन्ग द 3 मेथड्स रिलेटिवली डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप वो फॉर्मूला लर्न करें और उसके साथ जो मैंने छोटे छोटे नोट्स, रिवर्स ट्रीटमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड, ये सारा आप मास्टर कर लें। अगर जो मैंने रफली 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन अपने प्रीवियस वीडियो में दी उसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे बेटा, तो आई गारंटी एक्सपेंडिचर मेथड का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे वो आप खुद करेंगे, बट फॉर यू मैं 4 to 5 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा, तो देखें कि सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ या प्रिंटेड फॉर्म में मिल चुका है। फर्स्ट लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन वंस। हेडिंग है कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम मेथड से तो हम कर चुके हैं, हम इसको आज करेंगे सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से। देयर आर 13 आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन, आई रीड आउट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 240, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 500, gross domestic fixed capital formation 600, opening stock 40, compensation of employees 400, closing stock 60, government final consumption expenditure 150, operating surplus 100, consumption of fixed capital 25, net indirect taxes 35, net factor income from abroad 50, exports 100 एंड इंपोर्ट्स 50। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ आइटम्स जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स इनकम, ये चीजें बेटा इनकम मेथड से रिलेटेड है, तो लेट्स स्किप देम। हम तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं। ये कभी ना भूले बेटा, इनकम मेथड आपको देता है एनडीपीएफसी, द फर्स्ट फॉर्मूला, द कोर फॉर्मूला। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड देता है जीडीपी एमपी। तो फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा, पीएफसीई जीएफसीई प्लस जीडीएफसीएफ प्लस सीआईएस प्लस एनई, है ना। फॉर्मूला रिकॉल करें, ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ये कोर फॉर्मूला है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड जब आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। हाँ, वर्किंग क्या होगी? वर्किंग नोट्स दैट वुड डिपेंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, डेटा टू डेटा। तो लेट्स टेक द फर्स्ट आइटम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली गिवन है 240। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको गिवन है, आइटम नंबर 7 150। लकीली ये सबसे इजी और बेसिक क्वेश्चन है, तो हमें जीडीएफसीएफ भी गिवन है। हाँ, मैं आगे क्वेश्चन लूंगा जहां एनडीसीएफ या ऐसा कुछ गिवन होगा तो वहां वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमारा थर्ड आइटम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 600। देन वी हैव चेंज इन स्टॉक विच इज नॉट गिवन, तो वर्किंग नोट फर्स्ट, दिस इज अ वर्किंग नोट। चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, वी हैव बीन गिवन द क्लोजिंग स्टॉक एज अ 6th आइटम 60 एंड ओपनिंग स्टॉक एज अ 4th आइटम 40, तो ये हो गया 20। ये 20 यहां लिख दे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमें एनी नेट एक्सपोर्ट्स भी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हमें गिवन है लास्ट 2 आइटम्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स है 100, इंपोर्ट्स है 50, तो ये आ गया 50। ये रख दें यहां, लेट्स ऐड देम अप। ठीक है, इसमें 50 ऐड कर दें, 200, 800, 820, 860। ठीक है गाइस, अगेन नोट करें, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। इस सब
प्रोसेस से हमें जीडीपी एमपी मिला है। फाइनल आंसर होगा व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड अस। तो क्वेश्चन की शुरुआत थी कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो इसके लिए बेटा तीनों गोल्डन रूल लगेंगे। ये वर्किंग नोट मैं मिटा देता हूं। लेट्स फाइंड नेशनल इनकम, जिसको हम एनएनपीएफसी भी कहते हैं। इधर लिख दें जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। नाउ ग्रॉस गिवन है, हमें नेट तक जाना है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन या माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देन हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो प्लस एनएफआईए, एंड देन हमें एमपी को एफसी बनाना है, माइनस एनआईटी। तो रख देते हैं बेटा जीडीपी एमपी 1060। मेन एफर्ट यही है बेटा, यहां अगर गलती हो गई तो फिर भले आप गोल्डन रूल सही लगा ले, आंसर गलत आ जाएगा, या यही सही निकाल दिया और गोल्डन रूल गलत कर दिए तो भी गलत। तो दोनों प्रोसेस में आपको एक्यूरेट होना है। माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आइटम नंबर 9, दिस इज 25, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आइटम नंबर 11 50 है, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आइटम नंबर 10 35 है। तो ये हो गए माइनस के 60 और प्लस के 50, माइनस के 10 घटा दें इसमें। 1050 इज योर नेशनल इनकम और एनएनपीएफसी। ठीक है। नाउ सिंस द डेटा वाज गिवन इन रुपीस इन करोर्स, जो सारे फिगर थे, तो हम यूनिट भी लिख देंगे। तो देखा बेटा, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, वेरी इजी। ठीक है ना, इसमें कोई हायर एंड मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों। मैथ्स में आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या किसी का क्यूब या किसी का रूट निकालते हैं। नेशनल इनकम में बेटा कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन होते हैं, आपको हर आइटम का ट्रीटमेंट जो करना है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो आइटम प्लस होगा या माइनस होगा या इग्नोर होगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था मिक्स इनकम, तो इस मेथड में मिक्स इनकम का कोई रोल ही नहीं है। हमें गिवन था ऑपरेटिंग सरप्लस, तो वो भी हमने नहीं लिया। ठीक है, तो जो जो आइटम्स हमारे काम के हैं वो लेंगे। तो आइटम का ट्रीटमेंट क्या है, प्लस माइनस या इग्नोर। सो इजी। बट हाँ, फॉर्मूला और उसके साथ जो बेसिक्स थे, जो मैंने आपको डिटेल से बताए, उस पर आपको मास्टरी करनी है, और वो मास्टरी भी अपने आप हो जाएगी अगर आप हर मेथड के 20 to 30 to 40 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। इफ यू फील कि आपकी जो क्वेश्चन लिस्ट है कम है और क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। Let us take question number 14 now for further practice. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग आंसर टाइप में। अगेन मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है बेटा, कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखें, इस बार नेशनल इनकम नहीं मांगा है। ऐसा नहीं करते हम जल्दबाजी में नेशनल इनकम निकाल दें। देवास जीएनपीएफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हम करेंगे फिलहाल इसको बाय ओनली एक्सपेंडिचर मेथड। तो द आइटम्स आर 12। क्या है वो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000,
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200, प्रॉफिट्स 400, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, रेंट 250, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60, इंटरेस्ट 150, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड -80, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, नेट एक्सपोर्ट्स -20 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका 1000 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आइटम नंबर 6 इज 500. आप नोट करेंगे बेटा ये दो आइटम्स आपको प्रॉब्लम पोज नहीं करेंगे. 99% केस में डायरेक्ट गिवन है. हाँ, वो 1% केस में इसका भी ट्रीटमेंट आपको एक मिसलेनियस क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा मैं, वो अभी बाकी है. देन GDFCF इज नॉट गिवन, तो वर्किंग नोट फर्स्ट. Working note first. We need to find GDFCF and we are given NDCF. क्वेश्चन में गिवन है बेटा आइटम नंबर 2 नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो उसकी मदद से हमें ये निकालना है. तो क्या रहेगा बेटा, नेट को ग्रॉस बनाना है तो हम लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन, और फिक्स वर्ड इधर नहीं होता है तो हम लिखते हैं CIS. तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. आपका सेकेंड आइटम है 200, डेप्रिसिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आइटम नंबर 7 60 है ये, तो प्लस 60. चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है. तो दोस्तों चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो लुक फॉर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और द अदर नेम्स. मैंने आपको कोई अराउंड 7 नेम्स बताए हैं, लेकिन हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो या एक्सेस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो, कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है. इंक्रीज या राइज इन स्टॉक, दैट मीन्स इज नॉट गिवन. नॉट गिवन तो ये हो गया 0. ओके, कोई चीज नहीं गिवन है तो बेटा हम मैजिक से, जादू से नहीं निकाल सकते. तो ये आ गया आपका 260. अब यहां लिख दे प्लस 260, चेंज इन स्टॉक 0 है ना ये, तो यहां पे भी 0 ही आएगा. प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज -20, -20. तो ये आ गया 15, 17, 1740. नाउ क्वेश्चन ने क्या मांगा है, केयरफुली देखना चाहिए हमें हमेशा. द क्वेश्चन इज आस्क्ड GNP/MP. तो सिर्फ एक रूल लगेगा, यहां लिख दें GDP/MP. MP है, ग्रॉस ग्रॉस है, तो सिर्फ हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो प्लस NFI है. तो ये हो गया बेटा 1740 प्लस. नाउ NFI इज गिवन एस माइनस का 10, माइनस का 10. तो योर आंसर इज 1730. ठीक है दोस्तों, यूनिट्स एज यूजुअल इतने रुपीस क्रोर्स. कॉपी करें इसको. अब हम लेंगे एक मिसलेनियस क्वेश्चन दोस्तों. ये क्वेश्चन हमारे 2010 के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. ठीक है, रिकॉल करें, हम कुछ पैटर्न्स पढ़ते हैं जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग एक्स, कि हमें बाकी जानकारी गिवन है और कोई चीज मिसिंग है, तो वैसा क्वेश्चन है. तो एक एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है. ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि फाइंड GDP, फाइंड GNP, फाइंड नेशनल इनकम. वो थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन है.
जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो सीए के नोट्स दिए गए थे उसमें नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन सेट्स हैं उसको प्रायोरिटी दें। जो अभी आपको पीडीएफ भेजा गया है वो जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करा रहा हूं उसी के लिए रेफर करें बेटा। जरूरी नहीं कि आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा अलग है और सीए इंटर का लेवल अलग है। मतलब कहने का मतलब है क्लास 12th और सीए इंटर का लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, मामूली सा। नाउ हम ले रहे हैं एक मिसलेनियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन लेट मी रीड आउट। कैलकुलेट द जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी और बी पार्ट कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआई नहीं मांगा है, एनएफआई होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो दे हैव आस्क्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, देयर आर 11 आइटम्स। क्या है वो देखें आप। जीएनपीएफसी गिवन है आपको 3750, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000, नेट एक्सपोर्ट्स -50, प्रॉफिट 700, एनडीसीएफ दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000, ओपनिंग स्टॉक 150, क्लोजिंग स्टॉक 200, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1050, इंटरेस्ट 600, रेंट 400 एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। ठीक है, बड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स इनकम मेथड के और कुछ एक्सपेंडिचर के, लेकिन देखें क्या इसमें पीएफसी गिवन है, जीएफसी गिवन है? नहीं गिवन है, तो उसके बिना एक्सपेंडिचर मेथड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इनकम मेथड का है, लेकिन हाँ एक्सपेंडिचर मेथड की नॉलेज भी काम आएगी। कहां कैसे काम आएगी वो सब देखते हैं बेटा। तो इधर देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। लेट अस फर्स्ट फाइंड एनडीपीएफसी विच इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई गिवन है बेटा 2000, ओएस आपको नहीं गिवन है, तो हम रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट सीधा ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट अगर उसी सीक्वेंस में लिखें तो रेंट है 400, इंटरेस्ट है 600 और प्रॉफिट है आपका 700 प्लस मिक्स इनकम नॉट गिवन, तो ये हो गया बेटा 3700। ये आपका आया है एनडीपीएफसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ने मांगा है जीडीपीएफसी, तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है। एनडीपीएफसी में ऐड कर देते हैं हम, डीडी है डोमेस्टिक डोमेस्टिक, एफसी तो नेट को ग्रॉस बनाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। अब अगर आप लिस्ट देखेंगे बेटा तो आपको लगेगा डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, क्योंकि या तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऐसा कोई भी नाम नहीं गिवन है। तो एक एवरेज स्टूडेंट और मे भी कभी कभी अबव एवरेज स्टूडेंट भी क्या करेगा, डेप्रिसिएशन 0 ले लेगा। देखें आप क्वेश्चन, आई गिव अ पॉज, सोचें क्या डेप्रिसिएशन गिवन है? डेप्रिसिएशन दोस्तों गिवन है, हिडन है। इधर देखें आपको इसमें जीडीसीएफ और एनडीसीएफ दिया हुआ है, दोनों क्यों दिया है? आपको इसमें जीडीसीएफ और एनडीसीएफ गिवन है, क्यों गिवन है? तो उसका यूज करेंगे बेटा हम। तो इधर देखें हमें गिवन है जीडीएफसीएफ, वो गिवन है 1050 और हमें गिवन है एनडीसीएफ। एनडीसीएफ गिवन है 5th आइटम 1000। दो कैपिटल फॉर्मेशन क्यों गिवन है? बिकॉज यहां डेप्रिसिएशन का फंडा छुपा है। तो देखें बेटा, इस तरफ लिख देते हैं हम जीडीएफसीएफ, दिस इज इक्वल टू इस तरफ लिख दें एनडीसीएफ, इनके बीच में इक्वेशन स्टैब्लिश करते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, एंड इधर फिक्स वर्ड नहीं है तो माइनस सीआईएस। ओके गाइस, अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। ये है 1050, ये है 1000। डेप्रिसिएशन को आप डेप्रिसिएशन लिख दें या एक्स लिख दें, माइनस चेंज इन स्टॉक।
नाउ चेंज इन स्टॉक के लिए आपको क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन है, हम ओरली निकाल देते हैं। 200 माइनस 150, या आप चाहें तो इधर वर्किंग नोट बना लें। CIS आ गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 200 माइनस 150 दैट इज 50। यहां लिख दें बेटा, तो ये कितना आ गया 950, 950 इधर भेज दें तो यू गेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100। है ना कमाल का क्वेश्चन बेटा, कि एक एवरेज स्टूडेंट डेप्रिसिएशन को देखेगा और लगेगा उसको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको NDCF और GDFCF इसीलिए गिवन है कि हम डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। तो बेटा हर बार जीरो नहीं लेना है, वन हैज टू सी कि वो आइटम कहीं से निकल सकता है क्या। हाँ, ऐसा कोई चीज, सपोज इन दोनों में से एक चीज ही गिवन होती तो हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते थे, तब हम जीरो लेते। तो अब लिख दें बेटा यहां प्लस 100, तो दिस इज 3800। तो वी गॉट अवर फर्स्ट आंसर, ये आपका ए वाला आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। नाउ क्वेश्चन में हमें एक चीज और गिवन है, वो है GNPFC। हमें GNPFC भी गिवन था, तो GNPFC गिवन था 3750। तो एक काम करते हैं बेटा, हम इन दोनों फॉर्मूलेस को रिलेट कर लेते हैं। तो एक तरफ लिख दें आप, से इधर लिख दिया हमने GNPFC, तो इधर लिख दें आप GDPFC। तो क्या है, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, FC सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस NFIA। तो रख दें बेटा GNPFC क्वेश्चन में गिवन था, GDPFC बड़ी हमने मेहनत से निकाला है 3800 प्लस NFIA, 3800 इधर भेज दें तो आपका NFIA आ गया बेटा -50। ओके, अब आंसर बहुत नजदीक है, NFIA आ चुका है, बस एक स्टेप और है। अब हम लगाएंगे NFIA का फॉर्मूला। NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। मैंने पढ़ाया था आपको पहले, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो NFIA की जगह लिख देते हैं बेटा -50। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अब्रॉड सबसे लास्ट आइटम 20, और ये आइटम नहीं गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैक्स लगा लें, इसको इधर भेज दें 50 को उधर, तो ये आ गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 20 प्लस 50 दैट इज 70। ओके गाइस, तो ये दो आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो दिस वाज अ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा एक्सपेंडिचर मेथड पे, ठीक है। लेकिन ओनली 3 क्वेश्चंस, और वो भी वीडियो क्लास है, तो आई ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ये तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर 7 था, वीडियो लेक्चर 8 में आई माइट अगेन टेक 2 और 3 क्वेश्चंस, थोड़े डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट नंबर्स, सो दैट और कॉन्फिडेंस आए, एंड देन वी विल गो टू द वैल्यू एडेड मेथड। तो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।